एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से अच्छी खबरें कम ही आती हैं, चूँकि ना तो आम सोसाइटी का ध्यान एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ होता है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग और बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हमारा फोकस सारा का सारा एजुकेशन पर होना चाहिए। बदकिस्मती से नहीं है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। शाम होते होते चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का एक ऑर्डर हमारे सामने, एक टीचर जो पिछले बताया ये जा रहा है कि कई सालों से, उस ऑर्डर में मेंशन है कि कई सालों से जो असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वहाँ पर नहीं जा रहा था, और उसमें जो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर का ऑर्डर है जिसमें उस टीचर को सस्पेंड किया गया है। मंडी का रहने वाला एक टीचर कई सालों से स्कूल नहीं जा रहा था। ये शिकायत तो आज से 4 साल 5 साल पहले आती थी कि टीचर स्कूल नहीं जाते हैं। उसका बदल ये किया गया कि बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस कंपलसरी की गई। होना तो ये चाहिए था कि इसकी ज़रूरत पेश ना आती और हमारे असातिज़ा इस जिम्मेदारी को समझते कि हम ये कितना अजीम काम कर रहे हैं और सोसाइटी में सबसे बेहतर काम अगर कोई है तो वो यही है। बदकिस्मती से हमारे असातिज़ा इसको समझने में नाकाम रहे, तो अल्टरनेट सरकार ने ये तलाश किया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, कि आप स्कूल जाएं, आपकी अटेंडेंस हो, और जब 4 बजे छुट्टी हो तो आपकी अटेंडेंस हो। तो इससे लगता ये था कि काफ़ी सुधार आया है। लेकिन आज एक हैरान कर देने वाला एक ऑर्डर सीओ पुंछ की जानिब से आया और उसमें ये मेंशन किया गया कि एक टीचर जो किसी दूर दराज के इलाके में, गाँव में गरीब बच्चों को पढ़ाने की लाखों की तनख्वाह ले रहा है, पिछले कई सालों से वहाँ पर नहीं जा रहा है। ये एक बात है। इसके ऊपर सितम ये कि उसने बायोमेट्रिक्स की 2 मशीनें जो हैं अपने पास रखी हुई हैं। एक अपने पास है, एक स्कूल में है। तो जो टीचर स्कूल जा रहा है वो वहाँ अटेंडेंस कर रहा है। कमाल ये है कि एक और बायोमेट्रिक जो है उसने अपने घर पे रखी हुई है और अटेंडेंस घर से हो रही थी, और ये सिलसिला कई सालों से जारी था। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी बार बार ये ऑर्डर करते हैं, साल में 1-2 बार ऑर्डर उनका हमारे सामने आता है। सीईओ, डिप्टी कमिश्नर इस तरह के ऑर्डर करते रहते हैं कि जितनी अटैचमेंट्स हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं और आप अपनी अपनी असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे पहुँचें ताकि गरीब बच्चों की तालीम सफ़र ना हो सके। आप तमाम लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब का बच्चा जो थोड़ी सी भी हैसियत रखता है वो चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजे। तो सरकारी स्कूल में गरीब बच्चा जो है वो पढ़ने जाता है और वहाँ असातिज़ा किस तरह का खेल करते हैं। ये हैरान करने वाला वाक़या जो है वो सामने आया, और पता नहीं इस तरह कितनी जगहों पर ऐसा होता होगा कि बायोमेट्रिक जो है वो मशीन घर पे रखी हुई है, घर से अटेंडेंस हो रही है, और गांव देहात के गरीब लोग ना तो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पहुंच सकते हैं, ना ZDO के पास पहुंच सकते हैं, ना डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच सकते हैं। तो ये जो एक ऑर्डर सीईओ का सामने आया है, ये सिर्फ पुंछ ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में जो है मुमकिन है कि इस तरह का एक जाल बिछा हुआ हो और तमाम जगहों पर और बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीज़ें होती हूँ। हम अगर 20 साल 15 साल पीछे की तरफ चले जाएं तो हम देखते थे कि कितने बेहतरीन असातिज़ा थे, उनकी तनख्वाह भी उतनी नहीं होती थी, वसाइल भी बहुत ज़्यादा नहीं थे कि गांव देहात में वो कैसे जाएं। आज तो हर गांव में सड़क मौजूद है, तब सड़कें भी नहीं होती थी, लेकिन वो असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। और इसीलिए हमने देखा है कि आज से 10 साल 15 साल पहले तक सरकारी स्कूल ने IAS ऑफिसर पैदा किए, KAS KPS ऑफिसर पैदा किए, जुडिशरी में गए प्रोफेसर पैदा किए, तो डॉक्टर्स इंजीनियर पैदा किए। लेकिन अब ये सारे के सारे सरकारी स्कूल से नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल से पैदा हो रहे हैं। वजह ऐसे असातिज़ा की है जो स्कूल नहीं जाते हैं, और कमाल ये है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस घर पे रखी हुई है और घर से अटेंडेंस हो रही है। चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ने सस्पेंड ज़रूर कर दिया है, एक कमेटी बनाई है, कमेटी में 2 प्रिंसिपल मौजूद हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है, चूँकि इसमें दोनों उसी डिपार्टमेंट के टीचर मौजूद हैं, दोनों प्रिंसिपल हैं, तो मुमकिन है ये फेवर करें, ये उस तरह की इंक्वायरी नहीं कर पाएँ। दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये है कि आप एक कमेटी बनाइए और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के नहीं, एक आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी रखा जा सकता है, लेकिन आप बाकी ऑफिसर्स को इस रखिए, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक टीचर बायोमेट्रिक मशीन अपने घर पे रखता है, वहाँ से अटेंडेंस करता है, और ऐसे पता नहीं कितने मामलात और होंगे जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से दरख्वास्त की एक कमेटी बनाएं और उसमें सिर्फ
एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ना हों, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग अपने ही आदमी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और करेंगे, और माजी में भी इसकी बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मैं एक बार फिर चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ZDO मंडी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये एक कदम उन्होंने उठाया और एक ऐसी चीज़ को हमारे सामने लाया जिसकी जानिब ना कभी हमारा ध्यान गया, ना डिप्टी कमिश्नर का, ना डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर अपने घर पे बायोमेट्रिक रखे। और कमाल ये है कि मंडी जैसे गाँव में, जो बिल्कुल यहाँ से दूर दराज इलाका है, वहाँ का एक टीचर बायोमेट्रिक अपने पास भी रखता है, स्कूल में भी मौजूद है, अटेंडेंस घर से होती रहती है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, कई सालों का है। उम्मीद है कि इस टीचर के ख़िलाफ़ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बहुत सारे और बड़ी मछलियाँ भी इसमें फंसेंगी, क्योंकि ये अकेला मामला नहीं है और ना ही ये टीचर अकेले ऐसा कर सकते हैं। इसमें यकीनन जो पुराने हमारे ZDOs रहे हैं उनमें किसी न किसी का हाथ होगा। तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा भी कुछ लोग इसमें होने चाहिए जो साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करके सच सामने ला सकें। उम्मीद है जल्द डिप्टी कमिश्नर पुंछ एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी तहकीक करेगी कि ये एक मामला तो सामने आया है, इस तरह के और कितने मामले डिस्ट्रिक्ट पुंछ में या पूरी रियासत में चल रहे हैं।